हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स? इस वीडियो में मैं आपको क्लास 11 का जो हमारा सब्जेक्ट है अकाउंटेंसी का, उसका चैप्टर नंबर 15 बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट कराने जा रहा हूँ। स्टूडेंट्स, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का मतलब होता है, एक तो हमारी होती है कैश बुक, जाहिर है हम बैंक कॉलम की ही बात करेंगे उसमें, और एक होती है पासबुक। तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए, दोनों के बैलेंसेस में कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए। तो यदि कोई डिफरेंस है तो उनको मिलाना पड़ेगा, और उस मिलाने के स्टेटमेंट को हम क्या बोलते हैं? बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक है जी। तो ये मस्ट टैली होनी चाहिए, ये जो मैंने बता दिया कि टैली होनी चाहिए। और ये कौन प्रिपेयर करता है? कैश बुक प्रिपेयर करता है फर्म। कैश बुक तो फर्म में प्रिपेयर होती है उनकी अपनी अकाउंट बुक्स में, और पासबुक कौन बनाता है? बेटा ये बैंक द्वारा बनाई जाती है। ठीक है जी। और अब हम आगे डिस्कस करते हैं बच्चों कि कॉजेज ऑफ डिफरेंस इन कैश बुक एंड पासबुक कौन से हैं, कौन कौन से कारण हैं जिसकी वजह से कैश बुक और पासबुक में फ़र्क आता है। तो बच्चों सबसे पहले हम बात करेंगे डिफरेंस कॉज्ड बाय टाइम गैप इन रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन, और दूसरा डिफरेंस कॉज्ड बाय एरर्स कमिटेड इन रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस। ठीक है बेटा, कि टाइम गैप की वजह से जो डिफरेंस आता है, दूसरा एरर की वजह से। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे टाइम गैप की वजह से जो डिफरेंस आता है वो कौन से होते हैं। सबसे पहले चेक इशू कर दिया बट अभी तक आपके अकाउंट से वो कटा नहीं है, मतलब जिसको चेक दिया आपने उसने अभी वहाँ प्रेजेंट नहीं किया और आपके अकाउंट से पैसे नहीं कटे, जबकि कैश बुक में आप लेस कर चुके हो और पासबुक में वो अभी लेस नहीं हुए, जिसकी वजह से फ़र्क आ जाएगा। चेक पेड इनटू बैंक फॉर कलेक्शन। आपने कोई चेक किसी कस्टमर से लिया या कहीं से मिला आपको, तो आपने वो बैंक में डिपॉजिट कर दिया और वहाँ पे यहाँ पे अपने कैश बुक में एंट्री भी दिखा दी, लेकिन पासबुक में भी आपके अकाउंट में ऐड नहीं हुआ। ठीक है जी। चलिए, उसके बाद है चेक्स पेड इनटू बैंक फॉर कलेक्शन बट डिसऑनर्ड बाय द बैंक। आपने जो चेक कोई हो सकता है बैंक डिपॉजिट में कराया हो पर वो डिसऑनर हो गया, जिसकी जानकारी आपको अभी नहीं मिली। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक, ये जानकारियाँ आपको मंथ एंड पे मिलती हैं। इसके अलावा वो आप पासबुक में तो ये एंट्री हो जाती है, लेकिन कैश बुक में एंट्री तभी होती है जब आपको पता चलता है इसके बारे में। बैंक चार्जेस और कमीशन चार्ज बाय बैंक। ठीक है जी। और उसके बाद डायरेक्ट डिपॉजिट, यदि आपका कस्टमर कोई डायरेक्ट बैंक में डिपॉजिट कर देता है तो बैंक में तो ऐड हो गया, लेकिन अभी कैश बुक में ऐड नहीं हुआ। इंटरेस्ट एंड पेमेंट कलेक्टेड बाय द बैंक, डायरेक्ट पेमेंट मेड बाय द बैंक ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर्स। ठीक है जी। कोई कस्टमर, मतलब कोई बैंक है जो वो अपने कस्टमर के लिए डायरेक्ट पेमेंट भी कर देता है ना। फॉर एग्जांपल किसी फर्म ने बोल दिया कि हमारा बिजली का बिल पे करना है या इंश्योरेंस पे करनी है, तो वो डायरेक्ट पेमेंट बैंक ने कर दी, लेकिन कैश बुक में वो पेमेंट होनी, माइनस करनी, दिखानी रहती है। तो चलिए अब हम बेटा आगे बढ़ते हैं। डिफरेंस इज कॉज्ड बाय एरर्स कमिटेड इन रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस। बच्चों, एरर कमिटेड इन रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस बाय द फर्म क्या है? चेक्स इशूड टू अ क्रेडिटर बट ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक। इसकी वजह से गलती हो सकती है। चेक्स डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। और तीसरा रीजन क्या हो सकता है? एरर इन टोटलिंग और बैलेंसिंग द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक। ठीक है बच्चों, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। इसका एरर्स कमिटेड इन रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन बाय द एरर्स बाय द बैंक। ठीक है, एरर कैसे कमिट हुई कि रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन, बैंक की ट्रांजैक्शन आप ठीक तरीके से रिकॉर्ड नहीं करें। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अब हम बात करेंगे प्रोसीजर फॉर प्रिपेयरिंग बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। किस तरीके से बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट को बनाया जा सकता है। बच्चों, ए BRS कैन बी प्रिपेयर्ड बाय टेकिंग द बैलेंस ईदर एज पर कैश बुक और एज पर पासबुक एज अ स्टार्टिंग पॉइंट। ओके, द बैलेंस एज पर द कैश बुक और पासबुक इंडिकेट दैट द ट्रेडर हैज़ सो मच बैलेंस इन बैंक। उसके पास बैंक में काफ़ी बैलेंस है। इट में ईदर भी नेगेटिव, वो नेगेटिव भी हो सकता है, और सम जिसको कि हम कई बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट इन बैंक कॉलम ओनली। ठीक है जी। सो देयर में बी 4 टाइप्स ऑफ स्टार्टिंग पॉइंट्स, 4 स्टार्टिंग पॉइंट्स हो सकते हैं। पहला डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक, दूसरा क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैश बुक, तीसरा क्रेडिट बैलेंस ऑफ पासबुक, और चौथा बच्चों क्या हो सकता है? डेबिट बैलेंस ऑफ पासबुक। तो बेटा ये जो डेबिट बैलेंस है उसको हम फेवरेबल बैलेंस भी बोलते हैं, ये हमारे लिए अच्छी बात है। और ये अनफेवरेबल है, मतलब नेगेटिव बैलेंस है, और ये ओवरड्राफ्ट होता है, ओवरड्राफ्ट।
इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, ओडी मतलब ओवर ड्राफ्ट, ठीक है जी। और उसी तरह पासबुक का जो क्रेडिट बैलेंस होता है वो हमारे लिए फेवरेबल बैलेंस है। ये चारों में से किसी तरीके से भी आपको करने को आ सकता है, बैलेंस गिवन हो सकता है, आपको उस हिसाब से इसको समझना है, ठीक है बच्चे। ये आ गया अनफेवरेबल बैलेंस। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का एक मैं फॉर्मेट आपको बना के दिखा देता हूँ, ठीक है जी। तो इस हिसाब से आपको करना है, और प्लस या माइनस ये आ जाएगा। ओके बच्चों, तो अब ये आएगा डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। डेबिट बैलेंस जो कैश बुक का है, ठीक है, वो यहाँ लिख देना है। अगर क्रेडिट बैलेंस हुआ तो आपको इस तरीके से कर देना है, यहाँ पे टिक कर देना है, ठीक है बच्चे। मतलब यहाँ पे फिगर लिख देना है कि नेगेटिव बैलेंस हुआ तो मतलब यहाँ फिगर लिखनी है, अगर डेबिट बैलेंस है तो यहाँ पे फिगर लिखनी है। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ऐड वन, चेक्स इशूड ऑन ड्रॉन, चेक्स ड्रॉन बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक्स इशूड तो हो गया लेकिन अभी तक आपने उसको वो आपके अकाउंट से नहीं कटे, तो आपको वो ऐड करने हैं। इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। बैंक ने आपको इंटरेस्ट दे दिया लेकिन अभी आपके अकाउंट में ऐड नहीं हुआ। अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिट बाय द कस्टमर ऑन बिहाफ इन आवर बैंक अकाउंट, ये भी आपको ऐड करना है। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक ऑन ट्रेडर्स इन्वेस्टमेंट। उसके बाद चेक्स पेड इनटू बैंक बट ओमिटेड टू बी एंटर्ड इन द कैश बुक। और उसके बाद एनी रॉन्ग क्रेडिट गिवन बाय बैंक इन द पासबुक। ठीक है बच्चे, चलो अब हम बात करते हैं आगे कि लेस में आपको क्या दिखाना है बच्चों। चेक्स पेड इनटू बैंक फॉर कलेक्शन बट नॉट येट क्रेडिटेड बाय द बैंक। उसके बाद दूसरा, चेक्स पेड इनटू बैंक फॉर कलेक्शन बट डिसऑनर्ड बाय द बैंक, ये भी लेस करना है। डायरेक्ट पेमेंट मेड बाय बैंक अकॉर्डिंग टू द स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस, ये भी लेस करना है। बैंक चार्जेस एंड कमीशन भी लेस करनी है। चेक्स इशूड बट ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक, ठीक है बच्चों। और एनी रॉन्ग डेबिट गिवन बाय द बैंक इन पासबुक। और लास्ट में आपका जो बैलेंस आएगा, ठीक है, वो क्या करना है, पासबुक का बैलेंस होगा। पॉजिटिव बैलेंस भी आ सकता है या नेगेटिव बैलेंस भी आ सकता है, ये सर्कमस्टेंसेस पे डिपेंड करेगा, ठीक है जी। क्रेडिट बैलेंस है तो पॉजिटिव बैलेंस है तो क्रेडिट लिखोगे, अगर वो डेबिट हुआ ओवर आउट हुआ तो डेबिट लिखोगे, ठीक है बच्चों। तो ये स्टेटमेंट आप इसको समझने की कोशिश करिए फॉर्मेट की। इसमें बैलेंस एज पर कैश बुक के अकॉर्डिंगली दिखाया, वो भी डेबिट बैलेंस, जिसको कि हम फेवरेबल बैलेंस बोल सकते हैं। अगर अनफेवरेबल बैलेंस या नेगेटिव बैलेंस या जिसको कि हम ओवरड्राफ्ट बोलते हैं, वो आप इस साइड में लिखोगे। बाकी फॉर्मेट में कैश बुक से अगर आप स्टार्ट करो तो बाकी फॉर्मेट में कोई चेंज नहीं आएगा, वो बिल्कुल ट्रांजैक्शन ऐसी की ऐसी ही रहेंगी, ठीक है जी। प्लस वाले ऐड कर लेने, माइनस वाले लेस करके सारे, नीचे जो आपका डिफरेंस आएगा वो बैलेंस केस का आएगा, वो एज पर पासबुक। और हाँ, अब हम बात करते हैं इसी फॉर्मेट से मैं समझाता हूँ, मैंने बार बार फॉर्मेट अलग नहीं बनाए ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। हाँ, अगर बैलेंस यहाँ कैश बुक की जगह पासबुक का आ जाता है, मान लीजिए यहाँ पे आपको दे दिया बैलेंस किसका, पासबुक का, ठीक है, तो वो क्रेडिट बैलेंस हुआ तो वो पॉजिटिव में आ जाएगा इधर, ठीक है। अगर पासबुक का है तो क्रेडिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस तो यहाँ आ जाएगा, और ये सारे साइंस क्या हो जाएंगे, रिवर्स हो जाएंगे। जो यहाँ प्लस किया है वो आप क्या करोगे, उसको माइनस करोगे, और जो माइनस वाले हैं उनको आप क्या करोगे, प्लस करोगे। तो इसका मैं आपको मोटा मोटा एक बार दोबारा बता देता हूँ। यहाँ पे अगर हम बात करें, ये तो पासबुक कैश बुक के बैलेंस है ना, और यहाँ पे अब हम बात करेंगे BRS की, ठीक है। ये मैं जानबूझ के फॉर्मेट आपको बता रहा हूँ ऐसे, ताकि आपको याद रहे कि क्या करना था, ठीक है। यहाँ पे आएगा क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, ठीक है बच्चे। तो ये क्या आएगा, ये प्लस, ठीक है बच्चे, और ये क्या है, माइनस। तो इसको आपने क्या करना है, ऐड कर देना है, ठीक है। और ये वाली जितनी भी ट्रांजैक्शन थी जो हमने यहाँ पे ऐड में दिखाई थी वो लेस कर देनी है, और जो यहाँ लेस दिखाई थी वो ऐड कर देनी है। चलिए मैं एक बार आपको यहाँ भी करके बता देता हूँ। अब यहाँ पे ऐड आपने क्या करना है, चेक्स पेड इनटू बैंक फॉर कलेक्शन बट नॉट येट कलेक्टेड और क्रेडिटेड बाय बैंक, ठीक है बच्चे। और दूसरा क्या है, चेक्स डिसऑनर्ड। तीसरा क्या है बेटा,
डायरेक्ट पेमेंट्स बाय बैंक। ठीक है बच्चों, उसके बाद चौथा क्या है, बैंक चार्जेस एंड कमीशन। चेक्स issued but omitted to be recorded in कैश बुक। ठीक है बच्चे, ये अब आपको क्या करने हैं, ये सारे अब आपको प्लस में दिखाने हैं, और फिर माइनस में क्या दिखाओगे, वो लेस में जो आएगा, चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। ठीक है बेटे, और दूसरा क्या आएगा, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक। ठीक है जी, तीसरा क्या आएगा, डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर। ठीक है जी, और ये माइनस में चले जाएंगे ये सारे, इसका टोटल आप अलग कर लोगे, इसका टोटल अलग कर लोगे। ठीक है जी, और फिर इसको बैलेंस आउट कर लेंगे हम। ठीक है, तो नीचे क्या आ जाएगा, बैलेंस एज पर कैश बुक। ठीक है जी, तो बैलेंस किसका आ जाएगा बच्चे, नीचे कैश बुक का। डेबिट है या क्रेडिट है वो अमाउंट के हिसाब से पता चलता है। ठीक है बच्चे, तो चलिए ये था हमारा BRS, यदि वो पासबुक के अकॉर्डिंगली बन रहा है तो बिल्कुल कैश बुक से रिवर्स एंट्रीज हो जाती हैं। बैलेंस अगर पॉजिटिव है तो यहाँ रहेगा, नेगेटिव है तो यहाँ आ जाएगा। ठीक है जी, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, प्रिपरेशन ऑफ अमेंडेड कैश बुक। बच्चों, अमेंडेड कैश बुक का मतलब क्या है, कैश बुक को ठीक करना। ठीक है, समटाइम्स इट इज़ required to complete the cash book first and then prepare a BRS and on the basis of the balance of the amended cash book. This is another method, ये एक अलग मेथड है BRS बनाने का। ठीक है, द प्रोसीजर फॉर विच इज एज फॉलोज। कहने का मतलब यह है कि अमेंडेड कैश बुक में हम क्या करते हैं कि जो तो एंट्रियां डायरेक्ट कैश बुक में डाल के ठीक किया जा सकता है बिना किसी कटिंग करने के या काटपीट करने के, तो हम उसको सीधा ही कैश बुक में ठीक कर लेंगे या उसकी एंट्री वहाँ कर देंगे। ठीक है, बट जो सिर्फ स्टेटमेंट में दिखाने वाली हैं कि कैश बुक में रिकॉर्ड हो चुकी हैं, उसको दोबारा रिकॉर्ड करने की या काटने की ज़रूरत नहीं है, वो BRS में चली जाती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हम क्या करते हैं, कैश बुक को प्रिपेयर करते हैं। जितनी भी गलतियां होती हैं वो कमिटेड की हैं कैश बुक में, विल हैव टू बी रेक्टिफाइड बाय पासिंग एडजस्टमेंट एंट्री। तो उसमें एडजस्टमेंट एंट्री पास करके हम उसको ठीक कर लेते हैं। और वो यूजली एंट्री कौन सी होती है बेटा, ओवरकास्टिंग या अंडरकास्टिंग ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट कॉलम्स ऑफ द कैश बुक, चेक्स इशू टू क्रेडिटर्स बट ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक। तीसरा, चेक्स डिपॉजिटेड इनटू द बैंक बट कमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। उसके बाद इनकरेक्ट अमाउंट एंटर्ड इन द कैश बुक। उसके बाद एंट्रीज इन द इनकरेक्ट साइड और इन द रॉन्ग कॉलम्स। और उसके बाद एनी अमाउंट रिसीव्ड ट्वाइस इन द कैश बुक। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। कोई तीसरी क्या वजह हो सकती है, ठीक है, तीसरा हम बात करेंगे कि किसकी वजह से वो किया जा सकता है। और स्टेप क्या है उसका, अमेंडेड कैश बुक वाला। ठीक है, पहला स्टेप आपको पता चलता है, पहले स्टेप में आपको क्या करना है, कैश बुक को ठीक करना है। दूसरे स्टेप में वो गलतियां सुधारनी है, ठीक करनी है जो कैश बुक में हुई थी। अब तीसरे प्रोसेस का जो स्टेप है ये क्या करना है, सर्टेन अमाउंट फॉर विच बैंक हैज़ गिवन क्रेडिटेड इन द पासबुक विल बी रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक, सच एज interest allowed by bank, amount directly deposited by the customers into the bank, interest and dividend collected by the bank on our behalf, certain amounts for which bank has debited our account will be recorded on the credit side of the cash book. Such items कौन कौन सी हो सकती हैं, interest charged by the bank on bank overdraft, ठीक है, debit made by bank for bank charges, commission etc, direct payment made by bank on our behalf for insurance premium, rent etc, ठीक है जी, और चेक सेंट फॉर कलेक्शन बट डिसऑनर्ड बाय द बैंक। और पांचवी,
क्या इसका स्टेप क्या आएगा अमेंडेड कैश बुक में? कैश बुक का बैलेंस करिए और न्यू बैलेंस फाइंड करिए कैश बुक का और टेकन एज स्टार्टिंग पॉइंट फॉर बीआरएस। ठीक है, अब जो कैश बुक में हमने ठीक करना था वो ठीक कर लिया, जो गलती हो गई थी उनको ठीक करने के बाद अब जो कैश बुक का बैलेंस आएगा वो स्टार्टिंग बैलेंस होगा हमारे लिए बीआरएस को मिलाने के लिए। इट शुड बी नोटेड दैट फॉलोइंग मस्ट बी रिकॉर्डेड वाइल प्रिपेयरिंग अमेंडेड कैश बुक। वो क्या है? चेक्स डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक, इनको अब देखना पड़ेगा बीआरएस में। और चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट और एनी रॉन्ग एंट्री इन पासबुक। बस अब इन 3 ट्रांजैक्शंस को ही आपको पासबुक और कैश बुक के साथ मिलाना है और बीआरएस में आपको इसको देखना है और उसका बैलेंस ढूंढना है, क्या है डिफरेंस की वजह ढूंढनी है। ओके जी, तो बेटा इसी के साथ ही ये पोर्शन कंप्लीट होता है। आपके पास जो भी बुक है आप उसमें से वो क्वेश्चंस करके देखिए। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप अपनी क्वेरी मेरे को सेंड करिए, मैं आपका सूटेबल रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो कंक्लूड करता हूँ। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आप इसी तरह मेरे चैनल को देख के अपना कोर्स कंप्लीट करते रहिए और रिवीजन भी मेरे साथ ही कर लेना। ओके जी, विशिंग यू गुड लक।